नमस्कार। आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि 5 सुधारों पे बात करेंगे। अगर 5 सुधार जो है 5 हैबिट्स को अगर बच्चे अपना लें, सुधारों को अपनी ज़िंदगी में, तो उससे आईआईटी जैसे कंपटीशन को वो आराम से क्रैक कर सकते हैं, यानी उसमें अच्छी पोजीशन में आ सकते हैं। उस पर हम बात करेंगे। हमने अपनी लाइफ में काफ़ी बच्चों को गाइड किया है। काफ़ी हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आईआईटीज़, आईआईएम अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं और पढ़ने के बाद अच्छी पोस्टों पे हैं इस समय। उसी अनुभव को हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसी के आधार पे ये 5 सुधार हम चाहेंगे कि बच्चे अपने अंदर करें और आईआईटी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करें। आप देखें कि बच्चों के दिमाग में रहता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में रहता है कि हम अच्छी कोचिंग कर लेंगे तो हम कंपटीशन निकाल लेंगे। आप कोचिंगों के रिजल्ट्स देख लें, रिजल्ट बहुत ही फ्यू बच्चे जो हैं कंपटीशन को क्वालिफाई कर पाते हैं। अच्छी कोचिंगें जो है आईआईटी क्रैक नहीं करा सकती। अच्छी हैबिट है तो गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छा कंपटीशन आईआईटी को निकाल सकते हैं, अच्छी रिजल्ट के साथ, अच्छी पोजीशन के साथ। अब क्वेश्चन सबके दिमाग में यही आ रहा होगा, साहब ऐसी 5 सुधार क्या है या 5 हैबिट्स क्या है जो होनी चाहिए बच्चों के अंदर, जिनको करना चाहिए। आप देखें कि ये मैं 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, ये कमियां हैं। अगर ये बच्चे सुधार कर लें और शुरू से इन पे चलें उस तरह से, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कंपटीशन नहीं क्रैक हो पाए। कंपटीशन निश्चित तोड़ डालेंगे बच्चे, कंपटीशन को बहुत ही अच्छी पोजीशन में आएंगे। सबसे पहली जो है बात है वो है आजकल बच्चों के अंदर जो है सबसे ज़्यादा ये लेट नाइट स्टडी। क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स तो 11 ओ क्लॉक सो जाते हैं। बच्चे कह रहे थे हम 3 बजे तक पढ़ें, 5 बजे तक पढ़ें, 5 बजे के बाद 9 बजे तक सो रहे हैं, क्लास मिस कर रहे हैं, रेगुलरिटी नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। देखिए, आप देखिए नाइट स्टडी जो हमारे ग्रंथों में भी कहा गया है कि नाइट में जो ये निशाचर का काल बोला गया है। आप देखिए 10 बजे से 2 बजे तक जो है ये निशाचर काल बोला जाता है, और इसमें स्टडी वैसे ही वर्जित है, स्टडी नहीं करनी चाहिए। अब आजकल बच्चों को ये समझना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि लेट नाइट स्टडी करने से आप खुद ही अगर बायोलॉजी पढ़े हो तो बायोलॉजी के अंदर देखिए इस तरह के हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं जिससे बच्चों के अंदर, आप रात में जग रहे हैं तो आपके अंदर एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब डेवलप हो जाएगी। और यही आप सुबह जल्दी जगेंगे, 3 बजे जगें या 4 बजे जगें, तो आपके अंदर इतने अच्छे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो आपको खुश रखेंगे, आपकी मेमोरी को बढ़ाएंगे और आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि लेट नाइट स्टडी को करेक्ट करना। कोशिश करें बच्चे कि 10 ओ क्लॉक तक पढ़े या 11 क्लॉक बजे पढ़े। नहीं तो अगर 10 ओ क्लॉक है 3 ओ क्लॉक जग जाए, मॉर्निंग स्टडी करें। काफ़ी बच्चे एक्सक्यूज देते, नहीं साहब नाइट में जो है बिल्कुल शांति रहती है, कोई वो नहीं होता है, कोई उधम नहीं मचता है, इसलिए जो, अरे सबसे बढ़िया तो शांति सुबह रहती है। सुबह आप पढ़ेंगे, आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपको गेन अच्छा होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, सब सो रहे होंगे, आपको जगना होगा और आपको मेहनत करनी होगी। ये ध्यान रखें आप। तो ऐसा नहीं है कि आप नाइट स्टडी कर रहे हैं, रात में पेरेंट चेक करने आए हैं, आप बहुत सारी किताबें, बुक्स फैलाए हुए हैं और आप शो कर रहे हैं कि हम नाइट स्टडी कर रहे हैं। नाइट स्टडी में किसने देखा है कि आप स्टडी कर रहे हैं? आप सो भी तो सकते हैं, जाके रात में सोते हो आराम से, घंटे 2 घंटे फिर जग जाते हो। तो ये हैबिट अच्छी नहीं है। इसमें
आपके लिए देखें, आपकी जो हार्मोन्स की बात मैंने बताई वो तो है ही है। दूसरा, लेट नाइट स्टडी से सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है डाइजेशन की। आप देख लें, आप कहें हम तो पढ़ते हैं साहब, हमें तो होती नहीं है, लेकिन आप लंबे महीने 2 महीने पढ़िए, आप देखिए डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, माइंड डिस्टर्ब रहेगा, आप हमेशा आप फोकस नहीं कर पाएंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें आप। दूसरा, आप देखें कि रात में पढ़ने से सबसे बड़ी परेशानी एक और खड़ी होती है कि एग्जाम जितने भी होते हैं वो दिन में होते हैं आपके, चाहे आप आईआईटी का लीजिए, नीट का ले लीजिए, सब दिन में एग्जाम होते हैं। आपकी प्रैक्टिस रात में है, तो आप जब भी दिन में एग्जाम देने बैठेंगे तो आपकी एफिशिएंसी नहीं आएगी, आपका फोकस ही नहीं बनेगा, क्योंकि आपको तो नाइट स्टडी की आदत पड़ गई है। उतना बढ़िया ब्रेन वर्क नहीं करेगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा नाइट की में, तो फिर वो दिन में अच्छा काम करेगा ही नहीं। तो इसलिए कोशिश करिए, सब जो 5 मैं सुधार की बात कर रहा हूँ, बच्चे सुधार कर लें, या 5 हैबिट्स अच्छी है हैबिट्स डाल लें, उसमें यही है कि सुबह जल्दी जगना, गेट अप अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद दूसरा पॉइंट है चेयर और टेबल पे स्टडी करें। अरे आप कहेंगे नहीं साहब हम तो बहुत बढ़िया, आपने बेड पे पढ़ते हैं, कोई कहेगा हम तो सोफा पढ़ते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े घर के बच्चे हैं या जो प्रॉस्परस फैमिली के बच्चे हैं वो कहेंगे साहब हम क्यों चेयर टेबल पे पढ़े, चेयर टेबल तो वो, लेकिन चेयर टेबल पे ही पढ़ना है, क्योंकि आप बेड पे पढ़ रहे हैं तो बेड पे क्या पता कब किस समय सो जाते हो आप। बेड में बैठ के कोई स्टडी थोड़ी होती है, स्टडी होती है जिसको कॉर्नर स्टडी बोलते हैं, वो होती है चेयर टेबल पर बैठ के। चेयर टेबल पे फुल कर, बोले साहब हमारे यहाँ टेबल छोटी है, उसमें बुक्स नहीं बनती हैं। अरे बुक्स नहीं बनती, आप कितनी बुक्स लेके बैठेंगे? 1-2 बुक्स लेके पढ़ा जाता है, सब बुक्स लेके थोड़ी पढ़ा जाता है। उसकी कोशिश करिए, चेयर टेबल पर आप नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, थोड़ी बुक्स लेके एनसीईआरटी साथ में रखिए, एनसीईआरटी पे फोकस रखिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम धीरे धीरे बेस एनसीईआरटी बनता जा रहा है। एनसीईआरटी की बुक्स को साथ में रखिए, उससे रिलेटेड बुक्स रखिए, और चेयर, क्योंकि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो वहाँ भी तो चेयर टेबल पड़ी होगी, वहाँ कोई सोफा और बेड तो नहीं होगा। आप कहेंगे हम तो कंफर्टेबल ही नहीं है यहाँ पे। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में छोटे क्लास वाले जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनमें एग्जामिनेशन सेंटर पड़ जाता है और चेयर टेबल छोटी होती है, बैठने को भी जगह नहीं रहती, बहुत परेशानी होती है। ऐसी जगह सेंटर पड़े हमने देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर, इसलिए आपको शेयर कर रहे हैं। दूसरा, तीसरा पॉइंट जो है, कुर्सी को पकड़ कर रखें, यानी ये नेताओं वाली भाषा में बोल रहा हूँ, कुर्सी को छोड़े नहीं। इसका मतलब क्या है? सिंपल मतलब है कि जब भी आप स्टडी करने बैठें तो 2 या 3 घंटे बैठ के स्टडी करें। ये नहीं है कि 20 मिनट पढ़ लिए फिर चले गए चाय पीने, फिर चाय बनाने, 20-25 मिनट बाद फिर मम्मी को आवाज़ दे दी, बिस्किट मंगा लिए, कभी कुछ मंगा लिया, या कोई रिलेटिव आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं तो आप पढ़ रहे हैं, तुरंत पहले आप कूद के पहुंच गए हैं। तो ये सब नहीं करना है। आपको स्टडी करनी है, कॉर्नर स्टडी करनी है, चेयर टेबल पे करनी है, 2 से 3 घंटा लगातार बैठे रहना है। क्योंकि अगर आप एक बार उठ गए, आपको टॉयलेट वगैरह जाना अलग बात है, लेकिन बीच में अपने आप को डिस्टर्ब, एक बार आप उठ गए चेयर से अपनी से तो कम से कम 20 मिनट डिस्टर्ब रहेंगे। तो ये ध्यान रखना है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ कि जिस पे आपको ध्यान देना है वो है आपका तीसरा पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट का जो बात कर रहा, हाँ थर्ड पॉइंट तो कुर्सी पकड़ के रखनी है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे आपके कुर्सी पकड़ के रखनी है, यानी आपको 2 या 3 घंटे बैठ के पढ़ना है। और उसमें आप देखें कि जब जेईई का 2 पेपर होते हैं तो इसीलिए फिर बच्चों में एनर्जी नहीं रहती है। बच्चे एक पेपर के बाद सेकंड पेपर में आप देखेंगे, सेकंड पेपर में हालत खराब हो जाती है।
सेकंड पेपर की अक्सर देखें आपके स्कोरिंग जेई एडवांस के अंदर आप देखें स्कोरिंग जो है कम ही होती है सेकंड पेपर की, क्योंकि वहाँ बच्चे एनर्जी वहाँ तक कैरी ही नहीं कर पाते हैं। फर्स्ट पेपर को तो अच्छा कर देते हैं, जबकि सेकंड पेपर इजी आता है उसको नहीं अच्छा कर पाते, क्योंकि उतना अपने आप को प्रैक्टिस नहीं बना रहे हो, इसलिए स्ट्रांग बनाए अपने आप को। चौथा आप ध्यान रखें कि प्राणायाम को अपनी जिंदगी में लाएं। आप देखें कि कम से कम 5 मिनट अनुलोम विलोम और 5 मिनट कपालभाति जो है डेली करें, आप जरूर करें, क्योंकि इन दोनों प्राणायाम से करने से आपकी मेमोरी बढ़ती है, आपका डाइजेशन ठीक रहता है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आप देखें कि माइंड की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। उसमें आप देखें कि होता क्या है कि जैसे अनुलोम विलोम है या कपालभाति है, उसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, जिससे हमारे सेल्स का ऑक्सीडेशन होता है, हमको एक स्पेशल एनर्जी मिलती है। अब आप कहें कि साहब ये अनुलोम विलोम आप देखें बाबा रामदेव ने काफ़ी फेमस कर दी है, या कोई योगी संत कराते हैं, आप कहें बाबा रामदेव नहीं और दूसरे किसी कर सकते हैं, कोई योग क्लास चलती हैं उनसे आप सीख के कर सकते हैं, लेकिन आप करें सही तरीके से और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप देखें कि जो एक चीज़ और होती है त्राटक, त्राटक जो है आप अगर देख लें, अगर कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि माइंड का फोकस बढ़ता है, माइंड की मेमोरी बढ़ती है, माइंड का जो है कैपेसिटी बढ़ती है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। उसके बाद देखें जो फिफ्थ पॉइंट है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है आपकी नो गलत आदतें। गलत आदतें नहीं होनी चाहिए, बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। एक तो आप देखें कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल एज है, इसमें अपने आप को बहुत ही कंट्रोल और संयम तरीके से रहना है। कहीं कोई प्यार मोहब्बत लव अफेयर्स में नहीं पड़ना है, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि ड्रिंक वगैरह नहीं करना है यार दोस्तों के साथ बैठ के, यूँ कहो नहीं साहब ये करते हैं वो करते हैं ऐसा करते हैं, वो नहीं है। स्मोकिंग नहीं करनी है किसी भी कीमत पे, कोई ड्रग्स वगैरह नहीं लेनी है। और आप देखिए बच्चों के अंदर आजकल एक और गंदी आदत पड़ती चली जा रही है, वो है ईयरफोन लगा के पढ़ना। बहुत से बच्चे कहते हैं नहीं साहब हमारी तो कंसंट्रेशन तभी बनती है जब हम गाना सुनते हैं। गाना सुन के आप बताएं, ये अपने आप में एक हंसने वाली बात है कि गाना सुनने के बाद कान में आप ईयरफोन लगा लिया, आपने गाना सुन रहे हैं, आपका दिमाग गाने की तरफ है, आप कैसे मेमोरी में टॉपिक को लाएंगे, खासकर कंपटीशन लेवल को। ये कोई बोर्ड तो है नहीं जो मजाक करेंगे आप, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आप देखें कि मैं सभी बच्चों से कहेंगे कि सभी बैड हैबिट से दूर रहें, अपने आप को संयमित रखें, अपने आप को ऐसे समझें कि आपको 2-3 साल तपस्या करनी है, और तपस्या करने में आप जो है थोड़ा सा अपना सेक्रीफाइस करें आप, क्योंकि पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को स्टूडेंट लाइफ में ज़्यादा जो है फिजिकल भौतिक सुख न दें ज़्यादा, क्योंकि बच्चे जितने कम भौतिक सुख में रहते हैं उतने ही ज़्यादा पढ़ने में अच्छे साबित होते हैं। नहीं तो आप अभी आईएएस का रिजल्ट निकला है या डिफरेंट अच्छे कंपटीशंस के रिजल्ट निकल रहे हैं, आप देखिए जितना भौतिक संपदा भौतिक सुख कम है लोगों के पास, उन्हीं के बच्चे अच्छे कंपटीशन निकाल रहे हैं। जिनके पास बहुत ही अच्छे सुख सुविधाएं संपन्न हैं उनके बच्चे ज़्यादा अच्छा कंपटीशन नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि वो सुख सुविधाओं को मस्त रहते हैं, उसमें ज़्यादा पढ़ने पे उनका फोकस कम रहता है। ये मेरा अपनी सोच है, और आप कोशिश करें ये जो 5 हैबिट्स हैं या ये 5 सुधार हैं आप ये करें, तो इनको आप पालन करें तो आपका अच्छी लाइफ बनेगी।
और आप आसानी से आईआईटी जैसे एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे। कोई बड़ा काम नहीं है, आपको मैं बता दिया हूँ। ये 5 बातें आप ज़िंदगी में ध्यान रखिए। अगर मैं छोटी सी बात कहूँगा लास्ट में, जिसमें आप देखें कि जो है बच्चों के लिए, कि बच्चे जब भी मोटिवेशन कम हो तो क्या करें। जब भी मोटिवेशन कम हो तो अपने माँ बाप के चेहरों को याद कर लेना, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा। ये ध्यान रखिए। अगर आपने कोई गलती की है, अभी मेरे वीडियो से पहले कर रहे हैं और छोड़ना चाहते हैं बच्चों, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि गलती करना प्रकृति है, गलती को मान लेना संस्कृति है, और गलती को देखकर सुधार लेना उन्नति है। तो आप अगर किसी बैड हैबिट में पड़ गए हैं तो आप उस बैड हैबिट में सुधार कर लीजिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।